ज़रबाब ये क्या कह रहे हैं आप? मैं अम्मी से बात क्यों कहूंगी? तो तुम्हारे अलावा अम्मी से ये बात कौन कर सकता है इल्मा? तुम्हारे और मेरे सिवा उस वक्त कमरे में था ही कौन? ज़रबाब आप मेरी बात का यकीन करें, मैं हमारी बात कभी बाहर जाके किसी से नहीं कहती। मेरा और आपका रिश्ता तो दुनिया के हर रिश्ते से बढ़कर है। आपके साथ बेईमानी करने का सोच भी नहीं सकती मैं। अच्छा ठीक है, तुम कह रही हो तो तुम्हारी बात मान लेता हूं, लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि कमरे में मेरे तुम्हारे अलावा तो कोई था ही नहीं। अम्मी तक ये बात पहुंची कैसे? ये खिड़की बंद ही रखा करो, बेहतर रहेगा। सुनो, ये रामेश हसन के साथ तुम लोगों के ताल्लुकात कितने अच्छे हैं? तुम उनसे आरिफ की नौकरी की बात कर सकती हो ना? मैं उनसे बात करूं? इसमें हर्ज क्या है इल्मा? लोग तो अपने इतने अमीर रिश्तेदारों से इतने काम निकलवाते हैं और तुम इतनी छोटी सी बात उनसे नहीं कह सकती हो। उनके लिए तो बहुत मामूली सी बात होगी, वो छुट्टियां बजाकर कर देंगे, लेकिन कम से कम मैं अपनी ख्वारी से बच जाऊंगा। तुम प्लीज उनसे बात कर लो। ज़रबाब कहते हैं रामेश से मैं आरिफ की नौकरी की बात करूं। कैसे करूं बात? रामेश के पहले ही हम पर इतने सारे एहसानात हैं, तो मेरी हिम्मत ही नहीं होगी मज़ीद एहसान लेने की। लेकिन ज़रबाब को कैसे टालूं? ज़रबाब का कहा टाल भी तो नहीं सकती ना। क्या करूं मैं? अगर रामेश को मेरा ये कहना अच्छा ना लगा, क्या इज्जत रह जाएगी? तुम्हारी ये झिझक बिल्कुल बेमानी है अलमा। इस तरह तुम्हारे लिए ज़रबाब की बात टालना मुमकिन नहीं है। इस तरह मैं भी तुम्हारी बात नहीं टाल सकता। मगर क्यों? इसलिए कि मोहब्बतों में इनकार नहीं होते। आपके हम पर पहले ही बहुत सारे एहसानात हैं। मोहब्बतों में एहसानात भी नहीं होते। अगर तुम्हारे ये छोटे छोटे काम करके मुझे खुशी मिलती है, तो मुझे तुम खुशियों से दूर क्यों रखना चाहती हो अलमा? अलमा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। सांसें चल रही हैं, दिल धड़क रहा है। आंखें अभी भी देख सकती हैं और कान अभी भी सुन सकते हैं। वो जाहिर सब कुछ वैसे का वैसे ही है। इसका मतलब है कि मैं भी ठीक हूं ना। खैर मेरी छोड़ी, अपनी बताइए। आप तो खुश हैं ना? मेरी ख्वाहिश है कि आप अपनी नई जिंदगी में बहुत खुश रहें। जी मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह का शुक्र है। ये बताइए, फोन कैसे किया आप? मुझे आपसे एक काम था। ज़े नसीब, समझे काम हो गया। आप जरा काम की तफसील भी बता दीजिए। वो रामेश मेरा देवर है आरिफ, उसे नौकरी दिलवानी है। उसे कहिएगा कि मुझे ऑफिस में आके मिल ले। समझे, उसकी जॉब हो गई। रामेश मैं चाहूँ भी तो आपका ये एहसान नहीं। प्लीज अल्मा, कैसी बातें कर रही हैं आप? कुछ रिश्ते इन रस्मी बातों से बहुत ऊपर के होते हैं, और मैं आपको हमेशा बहुत ऊंचाई पे देखना चाहता हूँ। मुझे बहुत बहुत खुशी है कि आपने मुझे कॉल करके एहसास दिलाया कि मैं अभी भी आपके अपनों की फहरिस्त में शामिल हूँ। शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।
आज सुंबुल के साथ जाके मैंने कपड़े और जेवर का ऑर्डर दे दिया। आप भी मेहमानों की लिस्ट बना लीजिए और कार्ड्स तो फाइनल कर लें। थैंक गॉड तमकनत, तुमने हमारा बहुत सा बोझ हल्का कर दिया है। क्रेडिट गोज टू यू मुजफ्फर साहब। ना ही आप बीमार पड़ते और ना ये काम इतनी आसानी से हो पाता। ये बिजनेस एक सियासत है और इस सियासत ने हमें सब कुछ सिखा दिया है। कब झुकना है, कब झुकाना है, कब गिरना है, कब गिराना है, और कब गुस्से से हराना है, कब मोहब्बत से मात देनी है। सब कुछ बहुत जल्द सिखा दिया। अभी तो आपको असल कहानी पता नहीं है। हमने रामेश के साथ क्या क्या खेल खेला है। मैं कुछ समझी नहीं। वो हमारी बीमारी सब एक ड्रामा था, नाटक था, रामेश हसन को खौफजदा करने के लिए और उसकी मोहब्बत का अंदाजा करने के लिए। ये आप क्या कह रहे हैं मुजफ्फर साहब? वो सब कुछ एक ड्रामा था। वो एक ड्रामा था, प्री प्लान ड्रामा। डॉक्टर कियानी से हम सब कुछ तय कर चुके थे। तमकनत वो एक ऐसा खेल था, अगर हम उसमें बाजी मात कर जाते तो अपनी ही जात के खिलाफ में औंधे मुंह गिर जाते। लेकिन हमारे बेटे ने खुद को गिराकर हमें गिरने से बचा लिया। आई एम प्राउड ऑफ माई सन। रामेश, रामेश, रामेश मेरी बात सुनो। रामेश, रामेश, रामेश। अब क्या होगा मुजफ्फर साहब? कुछ नहीं होगा, हौसला रखो। लेकिन इससे पहले कभी वो गुस्से में नहीं गया है घर से निकल के। गुस्सा उतरेगा तो घर लौट आएगा, जिस तरह दरिया। बात याद रखना बेटा, माँ बाप औलाद की बेहतरी चाहते हैं, चाहे औलाद को माँ बाप की मोहब्बत पर कितना ही शक क्यों ना। हमने रामेश के साथ क्या क्या खेल खेला है। वो हमारी बीमारी सब एक ड्रामा था, नाटक था, रामेश हसन को खौफजदा करने के लिए और उसकी मोहब्बत का अंदाजा करने के लिए। हमने रामेश के साथ क्या किया? हमारे मुंह पर हमारी बीमारी सब कर रहे हो। हमारे मुंह पर मार कर ये जता रहे हो, सबसे ज्यादा दौलत से प्यार है।